अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं खतीजा राठौर और ईद उल अदा बड़ी ईद है, इसलिए आज हमने चैनल 5 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन रखी है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी जानिब से और चैनल 5 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ ज़फ़ीर गनी और खतीजा, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, ईद की खुशियाँ सबको बहुत बहुत मुबारक हों। और ख़ासतौर पे इस वक्त मुल्क पाकिस्तान और न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईद बनाई जा रही है, सबको ईद की खुशियाँ भी और हज की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक हों। इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जंग का माहौल भी है और इस पूरे माहौल में आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं और ख़ासतौर पे हमारे वो जवान जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं इस मुल्क पाकिस्तान की, उनको भी ईद की खुशियाँ बहुत जी जी जो पुलिस ऑफिसर है, जब हम मस्जिद में जो है वो ईद उल अदा की नमाज का एहतमाम किया जाता है तो हम देखते हैं कि पुलिस के होते हैं, हॉस्पिटल्स जो खुले हुए हैं और ऐसे मकामात पे जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स कहलाते हैं हमारे, जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, और वैसे भी प्राइवेट किसी इदारे में भी जो लोग मौजूद हैं, उन सबको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हों और उनका स्पेशली ख्याल भी रखें। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं और उनके साथ ईद का वक्त गुजारें। कोशिश करें कि ये जो छुट्टियां होती हैं उनके साथ आप गुजारें और अपनों के साथ जो है वो अपनों के साथ भी मनाई जाए, कुर्बानी का वक्त जो है उनके साथ गुजारें। हमारे साथ बड़े खूबसूरत पैनल मौजूद है, गेस्ट मेहमान मौजूद है हमारे साथ और उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मोहतरम शारिक जमाल साहब, MP हैं MQM पाकिस्तान के सिंध में, सिंध असम्बली में MQM की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ वो मौजूद हैं नुसरत भाई साहिबा, साबिक MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासतदान हैं। नुसरत भाई साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। साकिब ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशली जब हम नीडी फैमिलीज़ की बात करते हैं उनके वाले से बहुत अच्छा काम करते हैं। खुश आमदीद आपको और ईद मुबारक। और उनके साथ हमारी कुलीग शहजादी कंवल मौजूद हैं, उनको आप खबरों में देखते हैं और हमारी और मेरी बहुत पुरानी कुलीग भी हैं। अच्छा, बहुत शहजादी, आपको भी खुश आमदीद और ईद मुबारक। वेलकम करते हैं शहजादी। थैंक यू। गुफ्तगू का सिलसिला खदीजा शुरू करेंगे। और क्या कुछ कुर्बानी की, कलेजी खा के आई हैं जाके? हाँ देखिए ज़फ़ीर, मुझे किसी ने बताया था कि आज जो है वो आपने बारबेक्यू की पार्टी रखी हुई है, तो मैं बिल्कुल रेडी होकर आ गई हूँ। ईद का लिबास जो है वो मैंने पहना हुआ है, तैयार हूँ। प्रोग्राम के बाद जो है आपकी तरफ से अच्छी सी बारबेक्यू पार्टी होने जा रही है। बिल्कुल, और पार्टी होनी भी चाहिए। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ख्याल करें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है और साथ ही साथ ज़रूरी है आप खाएं और खिलाएं भी, अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखें। व्हाट्सएप के ऊपर ही गोश्त की थैलियाँ ना भेजें। जी खतीजा, तो कैसे मेहमान भी हैं हमारे साथ, उनके साथ भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं कि उन्होंने कैसे गुजारी। मैं कराची वालों की तरह मनाता हूँ, जो कराची का शौक है, ये बचपन से ही शौक है कुर्बानी का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी कुर्बानी कराई। अच्छा, जो नुसरत साहिबा जो बात कर रही थी उस पर मैं एडिशन करता चलूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो हुक्म आया कि भाई अपने बेटे पे छुरी फेरो, इसमें दो तरह के दर्ज थे। एक तो कुर्बानी करना, कुर्बानी चाहे वो अपनी अना की हो, अपनी जिस किस्म की वो कुर्बानी इस्लाम में जो है वो बड़ी अफजल है, जब से अफजल हुई कुर्बानी, ये सुन्नत ठीक है। फिर सेकंड ये कि इसमें अपने वालिदैन का जो कहना मानना, माँ बाप का, कि वो अगर वालिद ने बोला कि मुझे ख्वाब आया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, वो अपनी करूँगा कि देखिए अगर उस ज़माने की हम बात करें कि मेरे ख्याल से उस टाइम औलाद जो है सबसे कीमती हुआ करती थी, अब भी है लोगों की कीमती हुआ करती थी, मगर आज रब को मेरे ख्याल से ये पता था कि आज के दौर में जो है ना पैसा अजीज है, तरजीहात बदल जाएगी, शायद बदल जाएगी, पैसा अजीज है। तो दुम्बा आ गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह। आज आप जो भी कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हो अपने पैसों पे छुरी फेरते हैं ना, तो आज वो अल्लाह फिर ये मेरे ख्याल से हमें चेक करता है कि भाई कौन मेरी राह में, जो आज की कीमती चीज़ है, आज की दुनिया में आगे जाके और पैसे बड़े कीमती हो जाएंगे, कि कौन कितना पैसा मेरी राह में लगा के कुर्बानी करता है। मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा बहुत अच्छा, तो ये वैसे अच्छा मैसेज आपने देने की कोशिश की और इसमें कोई शक नहीं कि नहीं अजीज तरीन चीज़ उस वक्त कुर्बान की गई और औलाद हर वक्त और रहती दुनिया तक क़यामत औलाद से ज़्यादा
जो है अजीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। लेकिन जो पैसा ये कह रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े भी, मसले मसाइल भी पैसे के और एक महंगाई का भी खानदानों में, रिश्तेदारों में, सिलसिला देख बहन रहे हैं। भाइयों में, सब में झगड़ा पैसों की वजह से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर साथ ही जो महंगाई का मसला हम देख रहे थे इससे पहले जफीर, जब हमने कवरेज की मंडियों में गए तो जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही बिल्कुल थी, ऐसा। और एक आम शख्स के लिए जो है वो कुर्बानी करना भी खासा मुश्किल हो गया था। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ईद कैसे मनाते हैं, फैमिली को कितना वक्त दे पाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस पर्टिकुलर सेगमेंट से मेरा ताल्लुक है वहाँ पर हमारी स्पेशली जो ईद उल अज़हा है जी। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट होती है। मेरे मौजूद मेहमान गिरामी ने ऑलरेडी जिक्र किया स्पिरिट ऑफ ईद उल अज़हा के मुतालिक। हम क्योंकि मेरा ताल्लुक एक NGO से है और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी ये ईद या इवन ईद उल फितर भी वो हम अपने जितने मुस्तहिक बहन भाई हैं उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ईद की मैं समझता हूँ कि खुशियाँ जितनी आप बांटें उतनी ज़्यादा दुबाला होती हैं। तो गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो नीडी मुस्तहिक बहन भाई जो कि शायद पूरे साल इस गोश्त की नेमत से महरूम रहते हैं, हम उनके साथ मिल के ईद की खुशियाँ जो है कुछ सेलिब्रेट ऐसे अफराद भी होते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो नहीं बताना चाहते या सामने नहीं आते, फिर उनके घर को भी देखना पड़ता है, उनको भी फुलफिल करना पड़ता है कि वहाँ तक पहुँचा जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है, अगर बच्चे हैं तो ईद की शॉपिंग है, कुर्बानी, गोश्त, वो उन तक प्रोवाइड किया जाए। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली आपकी बड़ी रेलेवेंट सवाल है। हमारा ये बिलीव है कि हम रोड साइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। जैसे आपने फरमाया कि एक इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए वो हमारे मुस्तहिक बहन भाई उनको उनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शहर कराची के अंदर हमारे पास 25,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फैमिलीज़ हैं जो कि मुस्तहिक हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉवर्टी लेवल है उससे नीचे हैं। तो पूरे साल ये तो सिर्फ एक ईद कुर्बान का सिलसिला है कि उसके अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कुर्बानी करते हैं। गुज़श्ता साल के तकरीबन 105 के करीब जानवर हमने कुर्बान किए थे, जिसमें गायें, बकरे, ऊँट सब शामिल। डेडिकेटेड होते हैं उन फैमिलीज के लिए। इसको मुख्तलिफ मुखय्यर हज़रात हमसे अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं। कुर्बानी के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग कुर्बानी करते हैं। ईद के पहले दिन नमाज ईद के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है और दूसरे दिन समझें कि तकरीबन मगरिब इशा तक ये जारी रहता है। और एक पूरी वो हमारी जो कुर्बान गायें, वहाँ पे एक अजीब मंजर होता है क्योंकि कुछ 6 से 7 कसाईयों की टीम होती हैं, कुछ वो स्लॉटर कर रहे होते हैं, कुछ गोश्त बना रहे होते हैं, फिर एक तकसीम का एक सिलसिला शुरू होता है। पैकिंग का भी सिलसिला जो है वो शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल भी तकरीबन कोई हमने 8 से 10 हज़ार फैमिलीज तक रीच आउट किया था। इस साल भी इंशाल्लाह हमारी नियत है, ख्वाहिश तो ये है कि 25,000 जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं उन तक रीच आउट किया है। लेकिन मौसम की तलखी, गर्मी और नेचुरली जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो माशाल्लाह मुखय्यर हजरात हैं, वो जितना ताउन करते हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग महंगाई ने भी इस पे इस साल इम्पैक्ट डाला है कुछ या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंकरेजिंग बात बताऊँगा, हमारा शहर कराची इस कदर इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है। आप यकीन करें कहीं पर भी महंगाई पहुंच जाए, जो मुखय्यर हजरात की, जो कंट्रीब्यूटर्स की कभी हमें कभी महसूस। वैसे कराची वालों के जो है ना वो दिल बड़े, मैंने देखा उनके दिल बड़े हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं। हालात बहुत बुरे हैं कराची के हालात लिटरली, मतलब रियासत नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ की आवाम वैसे में अगर आपकी इजाज़त तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी गुज़श्ता रमज़ान और पूरा ये जो ईद उल फितर का सिलसिला हुआ, तो तकरीबन हमने 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को रीच आउट किया, राशन उनको प्रोवाइड किया। राशन अगर हम गुज़श्ता सालों से देखें तो पहले शायद 4-5 हज़ार रुपये का था, अब 8-9 हज़ार रुपये का है। हर साल उसकी तादाद में इजाफा ही होता है। ये तो खैर ब्लेसिंग अगेन जो बात कर रहे हैं कि कराची तो जिंदा दिल है, ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान को पालता भी है। जब मुखय्यर हज़रात की बात करते हैं तो कहते हैं ना कराची में कोई भूखा नहीं सोता, तो कैसे सो सकता है जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हो। शहजादी इतनी जैसे देख रही है कि शहजादी ये बताएं कि आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं
और शॉपिंग के मामलात बताएं। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही, ईद का दिन है, लेकिन आज हमने कहा था शहजादी आपने स्टूडियो आना है और हमारे साथ जो है वो ईद की ट्रांसमिशन करनी है। बस अगर खतीजा आपने बुला लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारी इस तरह की ईद गुजरती है कि हमने सुबह उठ के घर में भी देखना होता है, जितना घर पे कर सकते हैं करने के बाद हमने ऑफिस भी आना है, फिर अगर कोई दोस्त बुला ले तो फिर ट्रांसमिशन में भी बैठना है और उसके बाद फ़ौरन से चेंज करके न्यू स्टूडियो में जाके बुलेटिन भी करना है। बिल्कुल। तो हमारी तो यहीं पे ऑफिस में ही गुजरती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पर इस चैनल पे कोई दूसरी ये बकरा ईद होगी और कभी ऐसा लगा नहीं कि हम अपने घर वालों से दूर हैं या घर पर नहीं हैं, क्योंकि पूरा ऑफिस स्टाफ और इंक्लूडिंग हमारे बॉस माशाल्लाह वो इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे घर का एक बड़ा ट्रीट करता है, फैमिली की तरह। तो बिल्कुल फैमिली की तरह सारा स्टाफ है। और देखें आपने दोस्ती भी कहा और एक अच्छा ताल्लुक भी आपने कहा आना है, तो मैंने कहा ठीक है जी आना है। और शहजादी लेकिन लाइट अकेली सी लगी तो कुछ नहीं लेके आई, ये मैं तो इतनी सुबह आई हूँ, गई हूँ ये से लेकर आते ही। लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा। हमने जो है वो बारबेक्यू का एहतमाम किया हुआ है, फिर प्रोग्राम के बाद जो है ना वो थोड़ी मेहनत करवाएंगे शहजादी से कि अच्छा आप बताइएगा मैं पे करूँगी। तो होगा नुसरत भाई साहब, ईद कुकिंग किचन में भी जाती हैं, वैसे लग तो नहीं रहा, लेकिन कुछ शौक से पकाती है कि होता ना कि चलो ठीक है कोई कलेजी छोटी मोटी कोई डिश है? नहीं, मेरा इस तरह का है कि मैं बहुत कम पकाती हूँ लेकिन बहुत अच्छा पकाती हूँ, मतलब अच्छा, बहुत तो वैसे मजे का। फेवरेट डिश क्या बना लेती हैं ज्यादा अच्छा? मैं ईद पे शीर बनाती हूँ, छोटी ईद पे ठीक। नमाज पढ़ने से पहले उन लोगों को प्यारे हाजिर होते हैं, वो खा के और फिर जाते हैं नमाज पढ़ने, बाद में आके नाश्ता करते हैं। और फिर पुलाव लाजमी बनता है, और बिरयानी नहीं पुलाव, अच्छा। उसके साथ कबाब होंगे, और बच्चे अगर घर में हैं तो फिर आलू गोश्त बनेगा। लेकिन आप क्या बनाती हैं? मैं पुलाव बनाती हूँ, मैं शीर बनाती हूँ, ठीक। और उसके अलावा कोई और छोटी मोटी चीज़ अगर है ज़रूरत तो मैं वो बनाती हूँ। पुलाव लाजमी मैं खुद बनाती हूँ, शीर लाजमी मैं खुद बनाती हूँ। चलिए ये तो अच्छी बात है। हाँ। चलो और अदरवाइज जिंदगी में भी बहुत कम जाती हूँ मैं किचन में, लेकिन इंस्ट्रक्शन मेरी चलती रहती है, अच्छा। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि ये फूडी है या? मैं हाँ। नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ, ठीक। यानी मैं बहुत उस पे नहीं रहती कि ये बने और ये बने। अनलाइक माय हस्बैंड ज्यादा इतना चूसी नहीं है इस चीज़ों में। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा है अच्छा। कि गोश्त पूरा गला हुआ होना चाहिए, जरा सा भी उसमें कमी ना हो, सख्त ना हो, पता नहीं और क्या ना हो क्या ना हो क्या। मसाले इतने हो, क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। शारिक भाई कुर्बानी आपने चूंकि पहले बात कर रहे थे कि कराची स्टाइल में ये स्टाइल भी है कि वो बारबेक्यू ज़ाहिर है वॉइस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ख़वातीन को मौका मिल जाता है कि रिलैक्स करें, तो खुद भी कुछ कुकिंग करते हैं या ये मौका मिलता है इस सियासत की वजह से? नहीं, देखिए ईद तो होती है, ईद में तो ये कितना टाइम निकाल लेते कोशिश करके, क्योंकि फ़ोन पे रखते हैं वो तो खुदा ना खास्ता वो इतना इशू हो जाए तो फिर आपको जाना पड़ता है, वरना अभी तक तो ये कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन ही होती है मेरे यहाँ, और बाकी ये कि तीनों दिन ही कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ खुद बनाऊँ, तो यही तीनों बारबेक्यू वगैरह उसके मसाले मैं खुद लगाता हूँ। हाँ, सिर्फ एक बिहारी कबाब का वो वाला लगाती है, उनको आता है, वो घर के मसाले होते हैं, वो उनके हाथ में ज्यादा टेस्ट है, ये कि मैं करता बारबेक्यू खुद हूँ। ठीक। बिरयानी कुछ बना लेते हैं जो? नहीं, बिरयानी नहीं, ये बारबेक्यू जितना ही है, हर तरह का बारबेक्यू बस स्टेटस लगाते हैं। हम खुद को इनवाइट कर लेते हैं। हम कब आए आपके घर सर? आप आ जाए, प्रोग्राम के बाद आए। प्रोग्राम के बाद जो है फिर एक अच्छा सा बारबेक्यू होने जा रहा है। अच्छा, मीठी ईद में तो हम शारिक भाई ये देखते हैं कि ईद की नमाज अदा की, फिर उसके बाद आप लोग हलकों में गए, कारकुनों से मुलाकात की, लेकिन ईद उल अज़हा में शायद शेड्यूल थोड़ा चेंज होता हो क्योंकि कुर्बानी के भी मामलात देखने पड़ते हैं। पर ईद वही बिल्कुल ऐसे ही है। ईद में तो ये कि हम जाते हैं हल्के में नमाज पढ़ के, अच्छा फिर अजीज़ों कारीब भी वहीं हल्के में ही कब्रिस्तान होंगे, उनके कब्रिस्तान में जाना, पे अपने कारकुनों की फैमिली है जो शहीद कारकुन है, असीर कारकुन है, उनसे मिलना जाके। बाकी बड़ी ईद में, ये बकरा ईद में यही होता है लाजिमी, मेरे यहाँ तीनों दिन कुर्बानी होती है, मैं अकेला हूँ तो संभालना मुझे ही पड़ता है, तो मैं तो नहीं जाता हूँ, मतलब गोद चले जाता है, गोद मैं नहीं जाता। इसमें एक चीज़ और भाई ऐड करना चाहूँगा शारिक भाई, क्योंकि पहले भी आपने जिक्र किया इस चीज़ का कि वो उस मोड से तो हम निकल गए हैं शायद, खालू वाले से ना बड़ा मजा आता खाने इकट्ठे, वो फेज अच्छा था या आज का तो आपका कॉन्सेप्ट? मैंने असल में उस टाइम सियासत करी ही नहीं, मैं उस टाइम शाहिद का पार्ट नहीं था। लेकिन कुर्बानी तो कहते थे ना, खाने देनी तो पड़ती थी। नहीं, खुद देते थे। अच्छा। देते थे जितना भी वो है। देखें उस टाइम एनकेम मुझे शायद पता नहीं, मैंने इस टाइम ज्वाइन करी, आप लोगों को पता है कि किसके साथ करी, मुसव्वरी पता है क्यों गया। हाँ, मगर ये है कि एज अ कराची हाइट मुझे एनकेम के अलावा उस टाइम भी कोई नजर नहीं आता था कराची के लिए कोई हो, जैसे भी थे अपने
ठीक है, बाकी तो सब फारिग लोग हैं, सबको आजमा के देखिए, तो मतलब वो सियासी प्रोग्राम हो जाएगा आपका, वो छोड़े 2013 का वोट तो खाल फिर भी खुद शौक से उन्हीं को दे देते थे, और शायद इधर उधर से भी जो नहीं देते थे उनसे भी दिलवाते थे कि भाई इनको ही दो, इनको ही दो। हैं ही अपने, बाकी इधर उधर दोगे आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, ये कम से कम कुछ ना कुछ आपके ऊपर लग जाएगा। तो वैसे लगा कुछ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जब हम जिस शहर को छोड़ के गए, दुनिया के बार तेजी तरक्की करने वाले शहर है, आज दुनिया के तीसरा बदतरीन शहरों में शामिल है, और जिस दिन ये हाथ में आएगा 6 महीने में करके दिखाएंगे, असल वाली तब्दीली दिखाएंगे। अल्लाह करे। हम भी यहीं बैठे हैं और हम भी यही उम्मीद कराची करते हैं कराची कि इंशाल्लाह कराची बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। दुबई अब चला गया है ना, दुबई चला गया है ना, अब तो अब इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करे। क्योंकि प्रोग्राम यही था, कराची को तबाह करो, दुबई को बनाओ, लेकिन ये बाकायदगी से प्रोग्राम हमारी तरजीहात होंगी तो तब ना, जिस तरह आप देखिए, आप खुद इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं, शारिक भाई करते हैं, पोर्ट सिटी हो या इस तरह के मेगा सिटीज़ हो, तो उनको सेंटर बराह रास्त देखता है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट शहर होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कराची तो कलेक्शन तो है भी आपको पाल रहा है, तो नहीं, क्या यहाँ तो इस वक्त तो जो हुकूमत और सेटअप है उनका तो मिशन ही कुछ और है, उनको पता है नेक्स्ट टाइम उन्होंने आना नहीं है, तो इसमें जो कुछ भी है वो हड़प करो और गायब हो, बस। चले अल्लाह करे। ये तो कर्जा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कोई भी जो अभी हैं जिनको ये पता है कि हमें नेक्स्ट टाइम नहीं आना, जो पहले से उनको ये पता था कि हम तो 15 साल पे ही नहीं जा रहे, हाँ बिल्कुल, ये अल्लाह का निजाम है। हाल है, अल्लाह का निजाम नहीं है, ऐसे ये इंसान ताश के पत्तों की तरह ऐसे हमें ये पता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हम आए नहीं आए, ये करने वाले इंसान है, पता है इससे अल्लाह ने इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आप भी सही नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि तरजीह हमारी कराची होनी चाहिए, और कराची चाहे आपको एक दिन के लिए काम मिले या ये हमारा मुल्क होना चाहिए, मतलब मुल्क कराची है, क्यों नहीं है? यही बोल लो, हमारा मुल्क होना चाहिए, पूरे 10 सूबे हर शहर में, किसी भी शहर की तरक्की देख के ना खुश होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। चलो हम ऐसे ये तो तरक्की कर रहा है, कहीं तो पैसे ईमानदारी से लग रहे, तो बात ये है कि आप में लग तो रहे, बात ये कि पंजाब तो उसके कराची में तो नहीं हम लाहौर में लग रहे हैं भाई, पंजाब लाहौर में भाई मेरा मुल्क का हिस्सा है, मैं क्यों खुश नहीं होगा? मेरा लाहौर तरक्की करेगा, कोई भी मुल्क तरक्की करता है, बड़ा अच्छा काम कर रही है मरियम नवाज, और उनका हक बनता है, और जो काम करते हैं उन्हीं की रील आती है, उन्हीं की वीडियो आती है, उन्हीं की टिकटॉक बनती है। अच्छा, लेकिन भी वो कहते हैं ना कि टिकटॉक बनाने के लिए भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है, काम करना पड़ता है, तनकीद भी हुई है, काम करना पड़ता है ना, टिकटॉक घर पे बैठ के थोड़ी बना रही है वो, उसलिए पॉलिटिकली कहा सकता है, आपकी लाइट्स होती हैं, आपके कैमरामैन होते हैं, तो आपकी टिकटॉक्स बनाते 15 कैमरामैन होते हैं जो हर एंगल से बना रहे होते हैं, ये काम होता है। अच्छी बात है। चले अब इसको वापस कुर्बानी की तरफ और गोश्त उसकी तरफ लेके आते हैं। यार कुछ कोई टी20 शुरू करें यार, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। ये अच्छा खतीजा, एक चीज और आजकल बड़ी ऐड हो गई है कि हम खवातीन के लिए बहुत सहूलत हो गई है कि पहले जैसे घर पे ही बनाना है, सारा दिन किचन में गुजरना है, अब ये जो नए नए हम देखते हैं कि जगह जगह पे गोश्त आपका, जायका हमारा, और गोश्त में जो आ जाओ पक के आपके घर आ जाएगा, जो डिश बनवानी है, जो चीजें, तो इसने बड़ी सहूलत कर दी है। जफीर को गुस्सा आ रहा है स्वाद से, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि गोश्त भी हमारा, जायका भी हमारा, गोश्त भी वाला जाएगा। इसलिए कि देखें जहाँ भेज रहे हैं आपको नहीं पता कि वहाँ ऑयल कैसा है, वहाँ कढ़ाई कैसी है, बर्तन किस तरह के हैं, मसाले कौन से हैं। इसको वैसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये शारिक भाई भी ठीक है। और घर में कि देखिए ईद 2-3 दिन होते हैं, नॉर्मली हम फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, ये वो वक्त होता है जब आप इकट्ठे हो रहे हो, मर्दों को एक्चुअली पार्टिसिपेट करते बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिलजुल के फैमिलीज आ रही हैं, आप बैठे हैं, पका रहे हैं खाना शाना, जैसे भी जायका बने नहीं बने, लेकिन खवातीन ही किचन में हो और मर्द हज़रात जो है अच्छा इसी दौरे में ब्रेक का कहा जा रहा है कि ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद कोई बारबेक्यू आएगा, तो इसलिए हम फौरी ब्रेक पे जाते हैं। आप नाज़रीन आप भी जाएं, एंजॉय करें, खाने शाने खाएं, और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहें जी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बड़ी ईद के हवाले से बड़ी ट्रांसमिशन जारी है, मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बारबेक्यू के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन साथ ही ज़फ़ीर आप मुझे ये बताएं कि आपने तो कहा कि हम किसी ऐसी जगह पे अपना गोश्त ना दें, बाहर से खाना ना मंगवाएं, तो फिर मर्द हज़रात को भी जो है वो ख़वातीन की मदद करनी चाहिए, किचन में बारबेक्यू बनाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करनी चाहिए, और की भी जाती है और हम करते भी हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि मौका भी है, वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है,
है। तो माहौल बना हुआ इस तरह का। गांव देहात में ये होता है, हम चूँकि हमारा बैकग्राउंड है गांव का, तो वहाँ पे बड़ा इस चीज़ को ना सेलिब्रेट किया जाता है। और शहरों में वैसे ही आम दिनों में भी ज़िंदगी इतनी फास्ट होती है कि आप अपनी ही फैमिली से नहीं मिल पाते। तो इस तरह के वो होता है ना, जब पिछले दिनों जब छुट्टियाँ होती थी मुहर्रम में, नेटवर्क बंद हो रहा है तो फिर घर वालों से रब्ता होता तो कहते थे यार आज मुलाकात हुई है, अपनी घर वालों से अच्छे बनते हैं। तो यहाँ हाँ घर वाले अच्छे बनते हैं। हाँ, इतनी फास्ट लाइफ है तो सब कंट्रीब्यूट करना चाहिए और एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। कुछ नहीं है, आप ज़्यादा खर्चात भी ना करें, ठीक है। और इसकी भी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। आज कल ये ट्रेंड भी चल पड़ा कि जी फार्म हाउस पे जाके हम पार्टी करेंगे, उसके लिए आपको 2.5-3 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। तो इन चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, हौसला अफजाई के छोटा घर है बड़ा घर है जितना भी है घर में रखें, एक्टिविटीज़ रखें। कुछ 2-3 पॉलिटिकल फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ और इतने ज़बरदस्त उनके आपस के इख्तलाफात हैं जी। और लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो एनुअली उनकी कोशिश होती है कि एक खाना वो सारे बहन भाई इकट्ठा खाएं, मिलकर खाएं। तो ये गाँव देहातों में तो ये कॉन्सेप्ट था और इवन शहरों में भी अभी भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसे आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के आने से, व्हाट्सएप फेसबुक के आने से जो है वो लोग अपने प्यारों के घर जाने से जो है वो अब कतराते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक का, या फेसबुक पे जो है वो ईद मुबारक का मैसेज कर देते हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरे अंकल जो है, ये कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे, थैंक यू। और जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर देखती थी कि हमारे अंकल और आंटी आते थे चांद रात पे, ईद पे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब जो एक फोन कॉल कर दिया जाता है, हमने शुरू कर दिया ना, हम अभी शो खत्म करके अपनी अपनी फैमिलीज में, अच्छा रिश्तेदारों में, कजन्स में, जहाँ भी, तो अपने जाना है। अब मसला ये ना कि जो शारिक भाई ने भी बात की थी कि पैसा तो थोड़ा सा आजकल पैसे वाला, जहाँ पैसा होता है उधर तो हम चले जाते हैं, जहाँ पैसा नहीं होता या थोड़ा सा वेल ऑफ नहीं होते तो उनको तो हम मैसेज पे इग्नोर कर देते हैं ना कि ठीक है ईद मुबारक। उन्होंने भी एक बकरा बेच दिया, हमने भी मैसेज भेज दिया, इतना ही, या फिर गोश्त जो है वो उनको उन तक पहुंचा दिया। स्टेटस नहीं लगाना तब तक ऐसा लगता है कि शायद हमारी कुर्बानी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बच्चे कह रहे हैं यानी आपने स्टेटस नहीं लगाया, गाय के लगाए इसके, तो मैं मतलब वो चीज देख रही होती हूँ कि बच्चों के दिमाग में भी ये है, बच्चे जिद भी करते हैं कि फलां जो कजन है या हमारे रिलेटिव है वो गाय लेकर आए तो आप भी लेकर आनी है, अब तक क्यों नहीं आई? चलिए बिल्कुल अब इस पे और वापस अपने मौजूद मेहमानों की तरफ। शारिक जमाल साहब MP हैं, MQ पाकिस्तान के, और नुसरत भाई साहब भी कैमन ने, सीनियर सियासतदान है। तो सियासी ईद की जब हम बात करते हैं, चूँकि असेंबली में आप भी मौजूद हैं, आप नेशनल असेंबली से वापस आई हैं, तो उधर का क्या एक्सपीरियंस रहता है कि ईद के बाद कोई एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे भी, या नहीं मिलकर, जैसे हम ऑफिस में पार्टी रखते हैं तो इस तरह की होती है? ऑपोजिशंस के साथ उनके पार्टी ज्यादा होती है, उनके साथ भी जाती है, आपको भी भाभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि रोटी के साथ जो है वो आप बैठी हैं। ऐसा है कि जिस तरह हमारा लंच ब्रेक टाइप होती है, या ये अगर रात तक चल रहा है तो फिर चाय बहुत अच्छी होती है, तो उस पर फिर इस तरह की चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं। वहाँ तो पकती नहीं है, हमारे तो अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, जो कैंटीन है, किचन तो बड़े अच्छे, जो हमने वो तो खैर उधर थोड़ी, मैं तो असेंबली के अंदर की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो हमारी लॉबी होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे खाने बाहर से ही आते हैं बन के, तो हम बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें करनी है, ईद का है। तो जो भी हमारा मैनेज कर रहा होता है, जैसे हमारे ज़माने में आमिर डोगर साहब कर रहे थे, तो उनको बता दिया जाता था कि ये चीज़ें आएंगी, और बहुत अच्छा मेन्यू होता था और बाकायदगी से ईद का मज़ा आता था कि ईद वाला बहुत बनता था। हाँ, असेंबली चीज़ में तो कहते हैं कि खाओ वाली पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, खाने भी अच्छे मिलते हैं। राइट एंड नोट में कुछ वो ना हो, लेकिन सिंध असेंबली में ये जरूर अच्छा होता है। खाने वाला ये आपने सही बोला कि खाने के शौकीन है, मगर वो कागज की चीजें कागज की चीजों में भी एक ही कागज है, एक ही कागज है, एक ही याद रखे वो कागज की चीजें नहीं। सिंध असेंबली में पीछे जो हमारी थर्ड हमारा ये बकरीद उसमें आई है में, तो 2 में तो ये था कि बकरीद से 3-4 दिन पहले जो है वो बजट पेश हुआ जी, तो फिर हम लाजमी उसी की तैयारी में, और ईद की जो है बजट सेशन शुरू हो गया, अभी के बकरीद के बाद शुरू होगा जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंध असेंबली में कोई कैंटीन भी मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कैंटीन तो थी, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। हम लोग जब सेशन होते हैं हमारे, हम आपस में MP है, जिसको जो मंगाना होता है वो अपना मंगा के खा लेते, जिन्हें खाना होता है वो खाता है, जिसने नहीं खाना होता Oh my God, मतलब कोई कैंटीन और कोई कोई 3 साल हो गए मैं नहीं गया, लेकिन उससे पहले कैंटीन तो थी। लेकिन शाहिद साहब, अगर स्पीकर है, स्पीकर के ऑफिस में भी एक छोटा सा किचन बना होता है, आपके ऑपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीद साहब। असल में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद नहीं है, हमारा एक PTI के 8 MP हैं, PTI से 37 हम हैं, एक जमात इस्लामी के। अच्छा, हमारी तादाद इतनी कम है, हम बेचारे अपोजिशन वाली वो कैंटीन में खाएंगे,
ये जो बादशाह हैं पीपल्स पार्टी, ये तो नहीं खाएंगे ना उस कैंटीन में, तो इनके तो अपने खाने आते हैं बन के, या जो भी इनका क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, हम कभी उनकी लॉबी में नहीं गए, तो लाजमी है वो किसी 45-46 बंदों के लिए। हाँ वो ठीक है, एक मैं ये सोचे कि वो जज्बा खैर सगाली के तहत जैसे पिछली ईदियाँ गुजरी हैं या ये, तो कोई इकट्ठे कोई एक्टिविटी नहीं होती कि चलो ठीक है यार सारे इख्तलाफात अपनी जगह लेंगे, ईद के बाद आए प्री या पोस्ट ईद चलो नहीं वो सेलिब्रेट सेलिब्रेट, ये इस तरह की कोई भी नहीं होती। जब कभी कोई बर्थडे वगैरह होती है मोहतरमा की या भुट्टो साहब की, तो ये कोई खाना वाना कर देता है, उसमें हमें दावत देते हैं, जिसको जाना होता है जाता है। अच्छा 14 अगस्त के इवेंट में मैंने देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 अगस्त लावी वो मुल्क का बिल्कुल ऐसे। वो एक फैमिली का प्रोग्राम, वो तो असेंबली का इशू वो एक फैमिली का प्रोग्राम होता है, तो उसमें तो लाजमी शिरकत करते हैं, सब करते हैं, पीटीआई भी करती है, जमात भी करती है, हिंदी करते हैं। हाँ एक किसी की पर्सनल उस पर दावत है तो वो बड़े बहुत कम, हम लोग नहीं जाते, बाकी लाजमी सबका अपना अपना। मैंने असेंबली में मतलब कोई खाने का सिस्टम नहीं देखा है। अच्छा हाँ ग़िज़ा खाने का। गिज़ा खाने का ये नहीं भाई साहब, ये ऐसे होना नहीं चाहिए कि मतलब बड़ी कमाल की opposition भी गुफ्तगू करते हैं। इन ही से इकट्ठे बैठ जाए। अब इंसान ही है ना सारे, बैक एंड पे टॉप शोज में भी आप जैसे आपस में भी होता है एमक्यू महोपी। नहीं हम लोग तो बुलाते थे। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छी कोई चीज़ उस दिन बनी है, और बल्कि बनी है बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग बुला लेते थे उनको, पीपल्स पार्टी वाली खवातीन को कि आ जाए, और एमक्यू वाले तो हमारे साथ ही थे, ज़ारा आपा और एमक्यू वाली तो देखे ना आगे साथ ही देते हैं, क्या नहीं वो सब बात के साथ तहरीक इंसाफ से खैर में भी साथ अभी नहीं लग रहा थे मैं इस वक्त भी। नहीं नहीं ला रही, ये तो बोला नफीस लोग कप्तान नहीं कहा आप। नहीं तो बीच हैं हम। हाँ नहीं, वो नफीस देखें, इसमें जरा सा भी शक नहीं है। हाँ, ये इस बात। कदर खूबसूरत तरीके से बात करते हैं और इतने अच्छे। अब आप देखें जिस वक्त अली मोहम्मद खान अकेला था तो जाके बैठी उनके साथ, वो बैठी वहाँ पे, वो स्पीच कर रहा था, वो अकेला नहीं छोड़ा। हालांकि वो बहुत खुद भी बहुत ज्यादा डिसअटेंड हुई हुई थी इस तमाम सिचुएशन से। ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि नफीस नहीं है, खान साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी। बात देखें, बात से ऐसे सिखाता जो इंसान है ना, वो उर्दू स्पीकिंग से ही सिखाता है ऐसे। कि किस तरह बात करनी है, किस तरह अदब, बैठना है, लहजा। किस तरह उठना है। ये सारी चीजें वहां से ही आई पाकिस्तान में। तो अब उसमें अगर अब वो कोई इंसान तारीफ कर रहा है और वो मुल्क का सरबराह तारीफ कर रहा है, तो इसका मजाक उड़ाने की अच्छा जरूरत नहीं नहीं। कर रहे एक्चुअली बिल्कुल इस केस को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो जो पुराना उनका स्टेटमेंट था उसे जरा रिकॉल कर रहे हैं। ये बताएं कि किसी दूसरी जमात से कभी ऑफर आई एमएनए के लिए, एमपीए के लिए आपको? मुझे जी हाँ मेरी बता रही है। वो जब तहरीक एतमाद है वही किस्सा सुना दे, खैर है अब तो सो रहे। चलें। मुझे 2 दफा ऑफर आई है एक पार्टी से 16-16 करोड़ की। वाह। एक पंजाब से, एक इधर से, जब से नाउज में मंडी लगी थी। तो नहीं, मैं इस काम के लिए आई नहीं थी। मैं तो एमएनए एमपीए का भी मुझे नहीं पता था जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं सबोल से आई और कुछ भी नहीं कर रही थी वहाँ पे। आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कौंसल कोर ऑफ इस्तांबुल डिप्लोमेटिक ग्रुप। और मुझे याद है कि आपने जरदारी साहब के लिए खाना भी बनाया था। वहीं पे बनाया था जब मैं वहीं का सियासत में नहीं जो थी। है। वो जब मैं सियासत में नहीं थी। ये बाद में हस्बैंड कौंसल जनरल थे वहाँ पे इस्तांबुल में, और जरदारी सब घर का खाना खाते हैं। और वहाँ पे कोई 200 फैमिलीज थी, और वो बेचारी ऐसी वेल टू डू फैमिलीज नहीं थी। तो बस जी आप पका के लाएं। अब मेरे पास एक लड़का था जो कुछ महीने पहले यहाँ से पाकिस्तान से गया था, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था। सारा दिन मैं खड़े होकर पका रही होती थी। वो नुसरत साहिबा ने किया। डेफिनेटली तीन और जरदारी साहब आपको यहाँ तो सराहना चाहिए नुसरत साहिबा को कि उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए बड़ा लजीज और अच्छा सा खाना जो है वो बना के भेजा। एक दफा नहीं, सुबह 10 बजे ऑर्डर आता था, 1 बजे जाता था, फिर 3 बजे ऑर्डर आता था, 7 बजे जाता था। और वो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो ट्रॉली कमरे में रख लेते थे। कहते इससे पूछो इसकी बीवी हिंदू है क्या, इतनी मजे की सब्जी कैसे भिंडी बना दी भिंडी हलीम और अल्लाह जाने क्या क्या। भिंडी से याद है तो चुके बहुत मुझे मतलब मार्केट भी जाना पड़ता था। पहाड़ी इलाका है, तो मेरे 4 दिन में चले गए, शुक्र है, वरना मेरे घुटने रह गए। लेकिन आप जल्दी। और लेकिन लेकिन मैं साथ इधर हमारे पास तो 5 साल के लिए है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा उसके और बाद 18 साल की नहीं, जो हुकूमत उसमें में मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, उस जमाने में मेरी मुलाकात सिर्फ ठीक। खाना घर से ड्राइवर लेके जाता था। सही। मेरी मुलाकात हुई है असेंबली में। तो फिर आपने उन्हें याद दिलवाया कि मैंने कोई तो याद नहीं दिलाया। मेरे साथ एक वो थी हैदराबाद की, उन्होंने फौरन उनको कह दिया। वो बेचारे बहुत ही इज्जत देते हैं, ऐसे करके उठ के हाथ पर सीने पे रख के, और वो मेरे हस्बैंड को वैसे भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो
उनको पता चला कि उनकी बेगम हो और उनके लिए खाना शाना बनाया था। तो मेरे ख्याल में मैं आज तक जो बची हुई हूँ शायद इस वजह से ही बची हुई हूँ। इन्होंने जो है वो खाना बना के भेजा था, खाने खाना नहीं खाने बना के भेजा था। क्योंकि मैं जितना लड़ती हूँ वापस 16 करोड़ पे आते हैं, Point तो to be 16 करोड़ noted. पकड़ लेती है, आप एंजॉय कर। खान साहब ने यही कहा था मुझे कि ले लेती, क्या जरूरत है, गरीबों को दे देती। मैंने कहा मैं ले लेती, मैं क्यों लेती भाई, मैं मतलब कैसे लेती। सोच भी नहीं सकते। उसके बाद कोई ये सोचेगा कि मैं गरीबों को दे रही हूँ तो यही कहेगा ना, हाँ देखो इसने नई गाड़ी चेंज कर ली, इसने फला कर लिया, इसने फला कर लिया। उसमें लेकिन तो वो 16 करोड़ लेने के बाद भी तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती ना नुसरत साहब। हाँ वो भी तो है। अगर आप खान साहब से ये भी तो कहते हैं फिर मैं क्या करूं, पार्टी ज्वाइन करूं या नहीं नहीं करूं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कम लोग ही- तफसीर को पता है कि मैं किस जमाने से हूँ और कभी इतनी सी फ्लक्चुएशन 2011 से तो बड़ा आसान है। देखा है कितने चेहरे ऐसे जो कभी पीपल्स पार्टी में नजर आते हैं, कभी नून लीग में नजर आते हैं, कभी तहरीक इंसाफ में नजर और आते हैं। बड़े आराम से रहते हैं, पता नहीं हाँ, कैसे। लेकिन नुसरत साहिबा जो है वो काफी अच्छे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। अच्छा, ये वैसे मैं चूंकि थोड़ा गुफ्तगू पॉलिटिकली होगी लेकिन हमें करनी भी चाहिए। शारिक भाई, डेडिकेशन जो इस तरह की है, वो चाहे किसी भी पार्टी, एमक्यूएम, वो वाली एमक्यूएम की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है इख्तलाफात हो सकते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन डिवोशंस बहुत ज़रूरी हैं। और लोग अपनी अपनी लीडरशिप के लिए उनकी एक डिवोशंस हैं जिस तरह इनकी हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं पैसे लूं और फिर अपनी वफादारी चेंज करूं। तो इस तरह के जो किसी भी पार्टी, इवन पाकिस्तान पीस पार्टी भी, तो लोग हैं ना उसके लिए जाने दे रहे हैं और देते रहेंगे, ज़ाहिर है उनका एक नज़रिया है। तो क्या समझते हैं कि हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए ना, आने वाले बच्चे जो भी हैं जो सियासत में जा रहे हैं, कि भाई ये वो नज़रिया है जहाँ आपने खड़े होना है और जहाँ गलत है उसको गलत। ये इन्होंने असम्बली में भी अपनी पार्टी को गलत कहा, तो जो गलत है उसको गलत कहें और जो सही है और फिर उसके साथ हुसैन की तरह खड़े हो जाएं, फिर डट जाएं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए सियासी पार्टियां होती हैं, सबके अपने मंशूर होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं, अपने अपने कारकुनों को और एक अपने वोटर्स को लेके चल रहे होते हैं। जो अभी इन्होंने बात बोली, देखिए सियासत दुश्मनी का नाम नहीं है, सियासत इबादत का नाम है, ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी 10 जगह पीपल्स पार्टी, अभी इनकी एक MP है, अवेज, उनकी शादी रिसेंटली हुई है, हम सब गए। इस पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारे लोग इसमें आए, स्पीकर साहब आए, सब चीज़। देखें सियासत में आपको इख्तलाफ ईमानदारी से करनी चाहिए सियासत। अगर मैं किसी पीपल्स पार्टी वाले से हाथ मिला रहा हूँ, उसके साथ किसी महफिल में बैठ गया हूँ, इधर लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप तो पीपल्स पार्टी वाले से बैठ के साथ शादी में खाना खा रहे हो, आप लोग तो सब एक हो। नहीं भाई, कोई दुश्मनी, मैं तो मारूंगा थोड़ी। मतलब कोई लेकिन जब वीडियो भी natural- एक वायरल ही थी ना कि हम सब एक हैं, हाँ, आपको नहीं, याद होगा। वो तो उस टाइम होंगे वो एक, मैंने उस पर, अगर मैं उस टाइम हिस्सा नहीं था तो मैं बिल्कुल, लेकिन बस वो आपको पता है कि उसमें काफी व्यूज भी आ गए थे। सियासत करनी चाहिए, इख्तलाफ रखना चाहिए, इशू के ऊपर, काम के ऊपर, और बेधड़क बोलना चाहिए। और मैं बोलता भी हूँ। अब जैसे पीपल्स पार्टी की MP एक आसिफ मूसा, जी, मेरी 2008 से उनसे दोस्ती है। ना वो सियासत में थे ना मैं सियासत, वो अपनी सियासत में आ गए, वो अगेंस्ट पार्टी में। तो मैं ये तो नहीं मैं आसिफ को मानूंगा कि होगा तो मैं दोस्ती खत्म कर दूं। हाँ, मगर जहाँ अवामी काम है, जहाँ लोगों का काम है, जहाँ पे लोगों को जो सहूलत में इससे करना है, वहाँ आपने ये नहीं देखना ये मेरा दोस्त है वो, क्योंकि वो तुम गवर्नमेंट हो, तुमने डिलीवर करना है, तुम्हें जवाब दो, तो वो अपना जवाब मांगना है। सियासत दुश्मनी का नाम नहीं है। ये लोगों के है ना, जिसे हम ये सब जहन से निकाल देंगे ना कि भाई ये हमें इससे लड़ना ही लड़ना है, तो नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा। वो गवर्नमेंट ने काम आपको उसी से कराना है, आपने बैठ के उसी से बात करनी है। कहीं आपकी एक तस्वीर लीक हो जाए ऑफिस में किसी मिनिस्टर के, की लोकल गवर्नमेंट का हो, किसी का भी मिनिस्टर हो, आप एक तमाशा बन जाता है सोशल मीडिया पे, यार देखो ये तो साथ बैठे हुए, तो भाई कहाँ बैठूँ जाके, किससे काम करवाऊँ? आप मुझे आपके यहाँ का, हाँ वो है, वो ये लोग बेचारे मजबूर इससे ये होगा कि पुराने लोगों ने जो करके प्रैक्टिस नहीं पे आना चाहिए। नहीं, वो नफरतें इतनी रखी हुई थी कि आप नफरतें रखी हुई थी और फिर लोगों ने फायदा भी उठाया। जी। देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने फायदा नहीं, लोगों ने अपने काम भी कराए, लोगों ने नौकरियां भी ली अपने रिश्तेदारों की, हैदराबाद लोगों ने का भी बयान आया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, कादिर पटेल के हवाले से, तो वो देखें ना कितनी उसके ऊपर तनकीद हुई। तो जो कि देखिए एक अगर कोई पार्टी, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मगर अगर कोई पार्टी है ना जिसकी बड़ी कुर्बानियां हो, देखिए एक होती है सियासत, जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं, आज की जनरेशन बात कर रही है कि यार सियासत लड़ाई का नाम नहीं है, कत्लो गारत का नाम नहीं है। ये तो वो सिचुएशन थी कि इस कराची ने सबने देखा है, इधर से भी गए होंगे, हमारा तो खैर बहुत नुकसान हुआ, सबको पता है।
तो उस पे जाके तो जो सेंटिमेंट्स कारकुन के हैं ना, वो जाके हिट होते हैं यार। सही कि एक बंदा आपके लिए क्या बयान देता था, आपके साथ कैसे खड़ा हुआ था, तो वो उसके बारे में क्या उन कह रहे हैं? सब चीजों को संभल के बात करनी चाहिए। ठीक है, हम आपको लड़ने का नहीं बोल रहे हैं, मगर चीजें इस तरह लेकिन की अभी trend ये है कि हाँ। क्योंकि हमारी नेचर ऑफ सियासत बहुत अलग थी कराची की, सबको पता है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। हम थोड़ा सा सियासत से ईद के हवाले से जो है वो नहीं, अब बात ईद की कर कुर्बानी ये वो बहुत, चूंकि दोनों हमने बड़ी अच्छी बात की कि बिल्कुल। कुर्बानी है ना, वफा है। आपने वफादारी भी निभानी है, आपने उसमें कोई बेईमानी भी नहीं करनी, और ये तो मैं आपने कॉम्प्रोमाइज भी करना है, हाँ। आपने सेक्रीफाइस भी और करना फिर है। दूसरा ये कि अगर यानी सगा बाप भी गलत है तो उसको गलत कहना है आपने। ये तो नहीं ना हो सकता कि आप कहें कि नहीं जी भाई है, बाप है, बहन है, तो हम इसके साथ खड़े हैं क्योंकि ये गलत है, तो गलत के साथ ही खड़े हैं। हक और सच में फर्क रखना लेकिन है। फिर समझाने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल ऐसी तरीका बिल्कुल। अलग होना भी चाहिए। जाकिर साहब, किस तरह सोशली ज़िंदगी अगर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसको कि बिजनेस या सोशल सेक्टर में ना होते तो क्या आप कोई एजुकेशन, क्या कौन सी फील्ड होती है? किसी और सेक्टर में जो है अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाबस्तगी एक बिजनेस से भी है। आई एम इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोफेशनल, और मैं पेट के लिए एक इस्लामिक फाइनेंशियल इदारा है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस्लामिक इंश्योरेंस, अगर उसको सही टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तकाफुल। अच्छा, तो ये एक पाक तकाफुल तो नहीं? जी, पाक खतर तकाफुल का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तो वो पेट की ग़िज़ा के लिए और रूह की ग़िज़ा के लिए टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी को मैं रन करता हूँ एज प्रेसिडेंट। अलबत्ता जैसे सोशल सेक्टर का आपने जिक्र किया, बेसिकली क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने इस इनिशिएटिव को जो है वो टेकअप किया। जैसे मेरे माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बताया कि इनका एक सोशल एस्पेक्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से इन्होंने उसको अडॉप्ट किया। हम बहुत सारी दफ़ा जो है चीज़ों की निशानदेही कर रहे होते हैं कि ये गंदगी का ढेर है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि उसको साफ़ कौन करेगा। और बेशुमार दफ़ा हम कोशिशें करते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ डाइवर्ट कर दें। तो गुज़श्ता कोई 18-19 साल पहले चंद हम दोस्तों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम अब निशानदेही नहीं करेंगे, हम इसके अंदर खुद अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक है, अगर हम अपने हिस्से की शमा अगर जलाएंगे तो वो ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बहुत मुख्तसर खुलासा मैं आपको बताता हूँ। सवात ऑपरेशन चल रहा था, उसके अंदर हम लोगों ने अपनी इस छोटी सी काविश की बुनियाद रखी। मुख्तसर से वसाइल थे, अपने सदका, खैरात, ज़कात उसको जमा करके हमने वहाँ से इसका इनिशिएटिव का आगाज़ किया। 4-5 लाख रुपए थे जिससे हमने वहाँ पर मेडिसिन और ये जो खेमे वगैरह हैं वो सप्लाई किए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी किस्म के डिज़ास्टर की है, किसी किस्म की जो आपकी कैटास्ट्रोफीज़ हैं उसकी कमी नहीं है। कभी ज़लज़ला है, कभी खुशहाली है, कभी कहत है, कभी सैलाब है, तो मानसून तो कुछ ना कुछ चलता रहा है सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस 16-17 साल के अरसे में हम लोग तकरीबन कोई 3000 से ज़्यादा बच्चियों की शादियां करा चुके हैं। माशाल्लाह। अराउंड कोई 3500 के करीब हैंड पम्प्स, वाटर वेल्स लगा चुके हैं। सैलाब जब आया था, आपको इल्म है इसके अंदर, पूरा ज़ेली सिंध का इलाका, वहाँ पर तकरीबन कोई 550 के करीब हमने घर कंस्ट्रक्ट करवाए। एज वी स्पीक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 55 के करीब मसाजिद हम कंस्ट्रक्ट करवा चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 20 के करीब मकातब कुरानियाँ हम लोग रन कर रहे हैं। डिफरेंट माशाल्लाह जो हमारे साथ लोग अटैच्ड हैं, उनके माशाल्लाह प्लेजेस के पर्सपेक्टिव से हम लोग 3 सलाई सेंटर रन कर रहे हैं, जिसमें से 2 कराची में, एक शोरकोट के अंदर है। ज़ेली पंजाब के अंदर एक डिस्पेंसरी रन करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर यहाँ पे जो सलाई सेंटर्स हैं उसमें एक बैच में तकरीबन 200 बच्चे बच्चियाँ, और एक कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर तकरीबन 50 बच्चे बच्चियाँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तालीम देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, चूंकि हुनर की जब हम इसका रेशियो क्या होता है कि ख़वातीन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो भी? हमने बेसिकली सिलाई सेंटर जो कराची में है उसमें फीमेल का पूरा सेक्शन अलग रखा हुआ है, डेडिकेटेड है, और मेल अलग है। फीमेल के अंदर बल्कि मैं आपको बड़ी इंकरेजिंग बात ये बताऊं कि जो एंथुजियाज्म और जो कमिटमेंट फीमेल्स में हमें नज़र आता है, मेल्स में रिलेटिवली कम है। कम। अच्छा, वहाँ पर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़ीरो से हीरो बना दें किसी को, मतलब जिसको शायद
सुई में धागा परोना नहीं आता, ना हम उसको इंडक्ट करें और 6 महीने का बाकायदा एक प्रॉपर करिकुलम हमने डिफाइन किया हुआ है। उसका एक कोर्स होता है जिसके अंदर जनवरी और जुलाई में 2 बैचेस हम लोग इन करते हैं। और जब वो बच्ची या वो बच्चा, बल्कि मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मेल या फीमेल, ठीक है, हमारे पास 14-15 साल से लेके और 70 साल तक की खातून हमारे पास एनरोल्ड है, माशाल्लाह। तो उनको हम फिर एक सिलाई मशीन तोहफे में देते हैं। और वो अपने घर ले जाएं और अपना और काम वो जो अपना कारोबार है वो सेल्फ सस्टेन जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और यही वो चीज़ें शुरू में जो शारिक साहब भी कह रहे थे कि कुमतू को भी और प्राइवेट पार्टनरशिप इसी तरह करके आप काम करते हैं और इस तरह की जो इस पे काम करते हैं। ऐड करूं इसके अंदर, देखें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए हम लोग शायद दस्तरखान आप देखेंगे खाना करवा देते हैं इस तरह लगे हुए होते हैं, राशन तकसीम हो जाता है, लेकिन ये जो सेल्फ सस्टेनेबल या अपने पैरों पे लोगों को खड़ा करना, आप यकीन करें इतनी हार्ट वार्मिंग किस्म की मेरे पास स्टोरीज है, मैं मेरा ख्याल है पूरा दिन आपको बता। ऐसा ही है। और वो कहते हैं कि मछली क्या मिसाल है कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना अच्छी शहजादी, चूंकि वक्त भी कम है, लेकिन मैं एक न्यूज एंकर ना होती तो फिर ये क्या मैं सोच रही थी, यही सवाल ये है अब आप अगला तो सवाल मुझे करना था, लेकिन शहजादी मुझे ये बताएं कि अगर आप न्यूज एंकर ना होती तो क्या होती, किस चीज में आपका इंटरेस्ट था? वैसे लग तो ऐसे जैसे डराती हैं, ये तो टीचर लग रही है। तो वाह, बिल्कुल भी नहीं। असल में मैं रही हूँ डिबेटर और मैंने बहुत ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म से भी सीखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके प्लेटफॉर्म से उस वक्त हुआ करते थे। और कराची में 100 एक साल में कम से कम 80 मुकाबले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती लेती थी। काबिल एंकर है हमारे। तो मेरा ये थी कि मैं ना वकालत में जाऊंगी, LLB करूंगी, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा नहीं, दुश्मनियाँ हो जानी यानी नहीं। तो फिर वो एक जहन में था कि यार नहीं बने, नहीं वकालत में नहीं जाना, दुश्मनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, ये होता है, लॉयर्स के भरम बहुत होते हैं, है ना। हाँ, अब मैं जब देखती हूँ ना तो अब मैं कहती हूँ कि यार, लेकिन नहीं, एंकर्स के भी बहुत होते हैं, बाहर ना से लेकिन होते हैं। अच्छी बात। Office में। निशा भाई साहब, तो वैसे इसलिए। सियासत में तो अभी आपने अचानक ही एंट्री मारी, लेकिन फैशन डिजाइनिंग और ये ज़रा आपका शौक रहा, क्या अगर सियासत में ना आती तो इस इरा में आप क्या कर रही होती? देखिए मैं बेसिकली लेक्चरर थी इंग्लिश की, मैंने इस्लामाबाद कॉलेजेस में पढ़ाया है। और जब वहाँ से फिर पोस्टिंग हो गई यहाँ पे, मेरे हस्बैंड की ज़ाहिर है पोस्टिंग होती रहती थी हर वक्त, इधर उधर, तो वो फिर ट्रांसफ़र नहीं हो सकी मेरी वहाँ से यहाँ। तो फिर मैंने वॉलंटियर किया क्योंकि मुझे शौक था। वो बच्चियों में जब मैं जाती थी ना, कॉलेज की बच्चियों में ख़ास तौर पे, छोटे बच्चों को तो अलग चार्म होता है, लेकिन जब आप यंग बच्चों में जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है आपको। तो मुझे अपना वो पीरियड इतना अच्छा लगता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, 2-3 कॉलेजेस में पढ़ा है मैंने, गुजरावाला में भी कॉलेज में, इस्लामाबाद के कॉलेज में भी, फिर यहाँ तो इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट करें, टीचिंग ज़्यादा अच्छा था या सियासत? मेरे ख्याल में टीचिंग बहुत अच्छा था। सियासत में बहुत लेग पुलिंग है, अच्छा, बहुत लेग पुलिंग है। मतलब आप अपना काम करके भी आपको बिल्कुल किसी न किसी के बस में आए और उठा के आपको उधर पीछे फेंकते हैं, इस तरह की चीज़ है ये। यहाँ एप्रिसिएशन नहीं मिलती शायद, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि जब आप अपने दिल से काम कर रहे होते हैं ना और खुद से कर रहे हैं। मुझे याद है जब आपको टिकट नहीं मिला, फिर तो कैसे आपका नाम वो हुआ, फिर कैसे आप एमएनए भी बन गई माशाल्लाह से। तो जिस तरह अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है ना, अगर आपने मेहनत की हो। नीयत साफ है ना जी। और 1 साल नहीं था मेरा, मैं 2009 से लेके 18 तक लगातार इंटीरियर में, सिर्फ कराची में मैंने काम नहीं किया, कराची में तो हार्डली मैंने कोई काम किया। अगेन जिस तरह आपका भी बैकग्राउंड चूंकि बिजनेस से है, सियासत में फिर आप रिसेंटली आए हैं, अब उसकी बात का 10 साल हो गए भाई, 1 डिकेड हो गया। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, अच्छा नहीं चला वैसे। इससे पहले आप किस शोबे से जो है वो मुझसे देखते हैं? नहीं, मैं आम आवाम होता, अगर सियासतदान नहीं होता, मैं भी आम आवाम होता, बिजनेस कोई वही कारोबारी मतलब। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 चीजें 3 चीजें ट्राई करके आ चुका था। फिर बिजनेस मैंने 18 साल की उम्र में शुरू किया, तो टिल नाउ ऐसी क्या चीज थी जिससे आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे अब सियासत में जाना चाहिए, पॉलिटिशियन मेरे बनना शहर चाहिए? के आला, और फिर मेरे शहर में आके जिसने आवाज़ लगाई उसका काम देखा हुआ था, ठीक है। और जब उसने आवाज़ लगाई, उसकी मेयरशिप को ख़त्म हुए 6 साल गुजर चुके थे। उस 6 साल में मैंने ये देखा, सबने देखा कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इधर तो 1 करोड़ भी किसी को मिलता है तो उसमें 20 लाख 80 लाख कमा लेते हैं इंसान। तो ठीक है, उसको अपने पास भी रख लो। हाँ, मतलब 6 साल ये अरसा हो चुका था जब मैंने सियासत ज्वाइन की थी 2016 में।
तो मैंने उस शख्स पे किसी दुश्मन पार्टी को भी, दुश्मन कह रहे मुखालिफ पार्टी को भी, या उसके सबसे बड़े दुश्मन को भी इल्जाम लगाते हुए नहीं देखा कि यार इसके इतने पेट्रोल पंप चल रहे, इसके इतनी शादी और चल रहे, इसकी इतनी जमीनें। तो हम बोलते हैं आज हमारी आवाम हमारी आवाम आज मायूस है छोटी सी बात करके कि भाई हमें कोई मिलता नहीं है, हमें किसी पर भरोसा नहीं रहा। तो भाई एक इंसान मौजूद है जिसको 16 साल हो गए, 16 साल में उसने वो काम कर दिए, आके इस कराची की सियासत को पूरा तब्दील कर दिया उसने, आके हर चीज़ कर दी। और जब उसको शहर के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ती है वो सबके बारे में खुल के बात करता है, मगर इल्ज़ाम कोई भी एक नहीं, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम वो तो लगेगा कि साबित ही उसके इल्ज़ाम तो लगेगा। एक ही लगा था, वो भी लगा था जब 18 के इलेक्शन के बाद हमें ज्वाइन करने का बोला गया तो फिर जबरदस्ती लगा दिया। आज देखिए कुदरती, लेकिन सारिक साहब फिर आप भी जो है किसी ऐसे शख्स का नाम आज के घर में फरिश्ता नहीं आएगा, आप भी किसी ऐसे शख्स का नाम बता दें हमें बुरों में जो किसी दूसरी जमात से ताल्लुक बुरों में रखता कम हो। बुरा चुनना है, ठीक है, वो मेरे सामने मिसाल मौजूद है और हमारा फर्ज बनता है उसका साथ दें। खतीजा बस खत्म हो रहा, आप ये वैसे ही लें, सबसे 10-10 सेकंड है तो जी। आप जो सवाल कर रहे थे वो भी कर सकती हाँ, हैं। मेरा सवाल वैसे ये था शारिक साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि दीगर जमातों ने भी जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो फिर आप भी किसी ऐसी जमात का नाम ले लें, किसी ऐसे शख्स का नाम ले लें जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या फिर पीपल्स पार्टी से हो, जिस पे आपको लगे कि हाँ ये शख्स जो है इसने काम किया है या इसने भी अच्छा काम या किया। इसने भी अच्छा काम किया। देखिए वो तो शुरू में इन्होंने खान साहब का जिक्र किया, हाँ, मैंने शुरू में कर दिया था, ठीक है, उन्होंने कंटिन्यू किया, मुस्तफा भाई ने काम आके कंटिन्यू किया। देखें मैं तो असल में मेरी इतनी इंटरेक्शन इनसे रही नहीं है किसी भी जमात के लोगों से कि मैं बहुत ज्यादा किसी को जानता हूँ, ये तकरीबन जेंसी है, तकरीबन जेंसी है, किसी को इतना जानता हूँ, हाँ किसी के बारे में पता चलेगा और मैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं खुल के बोलूंगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा। आसिफ पैगाम ईद वाले साफी पैगाम से पॉइंट ऑफ कर पर ईद के हवाले से यही प्रोग्राम है कि पैगाम है कि आप जो है जो कुर्बानी करते हैं वो सारी बातें सब हो चुकी है। कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी है, उसको कोशिश करे कि दिखावे के लिए ना करें, ठीक है, और उसका जो जितनी भी गोश्त की तकसीम है उनके घर पहुंचाएं जो लोगों के घरों पे निकल के मांगते नहीं है, और मुस्तहिक के सफेद पोश लोग हैं और ये तस्वीरों के बिना करें, स्टेटस पे ना जाए, आप बांटते हुए दिखा दे कि मैं इतना गोश्त बांट रहा हूँ, आपने लेते हुए जरूर इसकी उसने सीखने करनी चाहिए, बांटते हुए आप ये दिखा दें बिल्कुल कि भाई इतना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, लेकिन किस किया वो नहीं है। एनजीओ को तस्वीरों की जरूरत होती है मगर देने वालों को ना दिखे। जी मैं समझती हूँ कुर्बानी जो है ना उसका गोश्त जो एक पोर्शन रखने की भी आपको इजाज़त है जी कि वो रख लें जी अपने लिए फ्रीज़र पर डाल दें, तो मैं उसके हक में भी नहीं हूँ। हमारे घर में जितना आता है ना उतना जाता है। अच्छा। और पड़ोसियों में नहीं जाता कि उनके घर से रान आ रही है तो आप भी रान भेज दें। उनके घर क्यों भेजें भाई, जब उनके घर खुद एक 10 बकरे हुए हुए हैं तो आप क्यों भेजें उनके घर। मैं हमेशा मेरा ये होता है, पीछे हमारे नीलम कॉलोनी है, सारा बांट दो उधर। अच्छी बात, बिल्कुल एक बोटी, कोई एक बोटी घर में नहीं रहती। ठीक है साहब जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 16-17 साल में ये चीज़ विटनेस करी कि एक तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, बिल्कुल, और एक और बड़ा अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस मैंने किया कि जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ जुड़े होते हैं, आप उसकी फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी काम कर रहा होता है, मदद कर रहा है। शहजादी अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी और मैं अभी वही पैगाम देना चाहूंगी कि जिस तरह सब कह रहे हैं कि आप दूसरों को बांटें, दूसरों को दें, तो दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें और उतना ही गोश्त खाएं जितना आपका पेट बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि इधर इतना खा लिया कि अब रात को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, पड़ी हम तो कुछ नहीं खाया, तो जब खाएंगे तो हिसाब में खाएंगे। ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो रहा है। या आखिर लम्हात के लिए माइक हम आपके हवाले करते हैं। जी ज़फ़ीर, क्योंकि आपने सबसे एक पैगाम लिया तो फिर मैं भी पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें जो हमारे मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं इसे इंडोर्स करती हूँ, और साथ ही उसमें एक लाइन जो है ज़फ़ीर मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके घर में जो भी बारबेक्यू बने काइंडली मुझे ज़रूर मदू करें। मेरा एड्रेस जो है वो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आ सकती हूँ एनी टाइम। चलिए जी, ये था हमारा आज का ईद शो, और हम दुआ कर रहे हैं कि ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक भी हों और नसीब भी हों। इसी तरह तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अपनों का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं मुस्तहिक लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और जो अगेन मैं कहूँगा नाराज़ है नाला है उनको गले लगाएं। ये गले लगाने का वक्त है, और पाकिस्तान को भी, मुल्क पाकिस्तान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। इत्तेहाद के साथ हमने आगे बढ़ना। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा।